हमास ने इजराइल पे हमला किया, एक नरसंहार को जन्म देने के साथ साथ वो बहुत सारे इजरायली बंधकों को वहां से पकड़ कर ले जाते हैं। लेकिन हमास ने कहा कि हमने गाजा पट्टी में सुरंगें बनाई हुई हैं, वो ये सुरंगें इजराइल के सैनिकों के लिए कब्रिस्तान साबित होंगी। अपने घर में थे, हमला हुआ, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक बात कंफर्म थी कि मारे गए हैं। शक की सुई घूमी तो नाम मोसाद का आया। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब इस्माइल हानिये मारा गया तो अब हमास को कौन संभालेगा। हमास को संभालने के क्रम में एक शख्स का नाम आया, याहिया सिनवार। ये भी खबर आई कि ये निकला है, सड़कों पर घूमा है, अपने लड़ाकों से बात की है। इजराइल की सेना ने जिन जिन क्षेत्रों को तबाह किया है उन क्षेत्रों में ये घूमा भी है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों। अक्टूबर 2023 इजराइल पर हमला हुआ, हमास ने हमला किया। यह जंग बहुत पुरानी चली आ रही थी, एक दूसरे की राइवलरी बड़ी पुरानी है। मौका मिलते ही या बड़ी प्लानिंग के तहत हमास ने इजराइल पे हमला किया, एक नरसंहार को जन्म देने के साथ साथ वो बहुत सारे इजरायली बंधकों को वहां से पकड़कर ले जाते हैं। उसके बाद इजराइल हमास के खिलाफ गाजा पट्टी में वॉर डिक्लेयर कर देता है और कसम खाता है कि वो पूरे हमास को नस्तनाबूद कर देगा। और उसके बाद जो घटनाक्रम है आप सब जानते हैं कि किस तरीके से इजरायली फोर्सेज गाजा पट्टी में लगातार आगे बढ़ती गई। आगे बढ़ने के साथ साथ कहानी ये भी सामने आई कि इजराइल ने कसम खाई है कि हमास के जितने भी नेता हैं वो उनको चुन चुन कर मारेगा। मेरे प्यारे साथियों, आप एक चीज और समझ लीजिए, जब ये जंग शुरू हुई तो उस जंग में जब हमास से कहा गया कि देखिए ओबियस बात है कि हमास एक कमजोर शख्सियत है इजराइल के सामने, लेकिन हमास ने कहा कि हमने गाजा पट्टी में सुरंगें बनाई हुई हैं, वो ये सुरंगें इजराइल के सैनिकों के लिए कब्रिस्तान साबित होंगी, हम इन सुरंगों के माध्यम से जीतेंगे। फाइनली हमास के जो प्रमुख था इस्माइल हानिये के रिगार्डिंग जुलाई 2024 में एक खबर आई। ईरान के राष्ट्रपति साहब का शपथ ग्रहण समारोह था। आपको पता होनी चाहिए कि ईरान के जो राष्ट्रपति साहब थे वो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह में ईरान गए हुए थे, जिनका नाम था इस्माइल हानिये। मेरे इस हाथ पर आप देख सकते हैं इस्माइल हानिये साहब अपने घर में थे, हमला हुआ, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन एक बात कंफर्म थी कि मारे गए हैं। शक की सुई घूमी तो नाम मोसाद का आया कि ऐसे काम मोसाद करती है। देखिए, मोसाद की ऐसी कहानियों का एक इतिहास है। मोसाद करती है लेकिन मोसाद का नाम नहीं आता है। असल में अगले दिन नाम उनका भी नहीं आता है जो मोसाद की लिस्ट में होते हैं। लेकिन यह बात समझे कि मोसाद का नाम भी, मोसाद कहती है कि हम नहीं करते, लेकिन आप नहीं, या हम इस घटना में नहीं थे, लेकिन नहीं वो भी नहीं रहते जो मोसाद की लिस्ट में थे। ये दो इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं माना जाता है कि मोसाद ऐसे खुफिया जो इतने खतरनाक जासूसी मिशनों को अंजाम देती है। शक की सुई इजराइल पर घूमी, गुटबंदी शुरू हुई, लामबंदी शुरू हुई। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब इस्माइल हानिये मारा गया तो अब हमास को कौन संभालेगा। हमास को संभालने के क्रम में एक शख्स का नाम आया, याहिया सिनवार। कौन है याहिया सिनवार? गाजा पट्टी का कसाई, गाजा पट्टी का लादेन इसको कहा जाता है। याहिया सिनवार ने हमास की कमांड संभाली, लेकिन कौन था किसी को कुछ नहीं पता। फिर बीते दिनों बाद कुछ खबरें आई कि यह भी किसी ना किसी सुरंग में है गाजा पट्टी में, सुरंग में है। खबरें और आगे बढ़ी तो पता चला कि ये सुरंगों में ही नहीं है। यह भी खबर आई कि ये निकला है, सड़कों पर घूमा है, अपने लड़ाकों से बात की है। इजराइल की सेना ने जिन जिन क्षेत्रों को तबाह किया है उन क्षेत्रों में ये घूमा भी है। यह खबर इजराइल के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि जैसे ये व्यक्ति हमास का हेड बनता है, इजराइल शपथ खा चुका था कि ये इस समय हमारी प्राइमरी टारगेट है, हम सिनवार को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगे। लेकिन सिनवार कहां छुपा था? सुरंगों में, और आया भी, घूमा भी। यह बात इजराइल के लिए बड़ी टेंशन बन गई और इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले तेज कर दिए, क्योंकि वो किसी भी सूरत हाल में हमास को उखाड़ फेंकना चाहता है। एक खबर और आई कि मतलब जब इजराइल हमला कर रहा था तो उस केस में इजराइल ने एक स्कूल पर हमला किया। पहले आप उन सुर्खियों को देखिए। ये सुर्खियां पिछले 2-3 दिन से न्यूज़पेपर्स में तैर रही हैं, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इन खबरों ने अपनी जगह बनाई हुई है। क्या खबरें थी? क्या इजरायली हमले में मारा गया हमास चीफ याहिया सिनवार कई दिनों से लापता। इजरायली सेना को शक कि सुरंग के हमलों में मौत हो गई है। जांच शुरू की। जांच क्यों शुरू की? क्योंकि इसके मरने की खबर जैसे ही बाहर आई, इसकी मरने की खबर से देखो दुनिया तो आश्चर्यचकित हो या ना हो, खुद बेंजामिन नेतन्याहू आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा कि मारा गया क्या, कह रहे कंफर्म कीजिए। उन्होंने मोसाद से कहा कि इसको कंफर्म करो, लेकिन आप जानते हो अपने ये चैनल मतलब अपने मीडिया को सबने डिक्लेयर कर दिया कि मारा गया है, जबकि इजराइल की एजेंसी द्वारा अभी इसको कंफर्म करना बाकी था।
हमास चीफ याहिया सिनवार मारा गया। आईडीएफ ने गाजा से निकले कई सबों का कराया डीएनए टेस्ट। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक उन्होंने कुछ दिन पहले एक स्कूल में हमला किया था और यह हमास का कमांड सेंटर था। हमास की आप स्टडी समझो, हमास ने क्या किया हुआ है कि हमास ने स्कूलों को, अस्पताल को अपना कमांड सेंटर बनाया हुआ है। उसमें कुछ सुरंगें हैं, जिन सुरंगों में उन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है। मेरे साथ जो आप ये तस्वीर देख रहे हो, हालांकि ये पीठ की तरफ से है, लेकिन ये तस्वीर याहिया सिनवार की है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये अक्टूबर 2023 में लास्ट टाइम एक सुरंग में दिखाई दिया था। सुरंग इतनी सारी हैं, मैंने कहा था कि इन्हीं सुरंगों के माध्यम से हमास ने कहा था कि हम इन सुरंगों को इजरायली सैनिकों के लिए कब्रिस्तान साबित कर देंगे। हमास में सुरंगें हैं नीचे नीचे, जहां पर पूरा हमास का कमांड सेंटर है, हमास का पूरा सेटअप है। यही सुरंगें जो धीरे धीरे इजराइल की सेना के लिए मुसीबत भी बनी, लेकिन इजराइल की सेना ने हमास की तरफ कदम अपने ऊपर बढ़ाते चले गए और अभी तक की तो स्थिति यह है कि इजराइल की सेना को सफलता ही मिली है। लेकिन सफलता कितनी जानों के कीमत पर मिली, ये एक सोचने वाला विषय है। मैं हमेशा से, देखिए, मैं यहां पर गलत सही का फैसला नहीं कर सकता, बट मुझे दुख होता है अंदर से जब कहीं पर भी कोई व्यक्ति मारा जाता है, बच्चे सब ठीक है, लेकिन ये दुख की बात है। लेकिन छोड़िए, वो उनके अपने देश की राइवलरी है, वो क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि युद्ध है साहब, थोड़ी बहुत तो कैजुअलिटीज होंगी, थोड़ी बहुत नहीं है, मास लेवल कैजुअलिटी है, जाने दीजिए, इस बात को यहीं छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये फोटो शेयर हुई कि ये फोटो लास्ट है सिनेवार की, जो एक सुरंग से दिखाई देती है ना। और उन्होंने कहा इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कि दिखा नहीं है, लापता है। तो दिखा और लापता तो ये पहले भी हुआ गड़बड़, ये सिनेवार पहले भी गायब हुआ है, तो अभी इजराइली सेनाओं को ऐसा क्या दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि कम से कम ये अपने किसी आदमी से तो संपर्क करता, तो पता चला कि इसने अपने भी किसी आदमी से कोई संपर्क नहीं किया है। खबरें उड़नी शुरू हुई, पता चला कि शायद मारा गया है। जैसे ही मारा गया, मैंने कहा कि नेतन्याहू साहब भी इस बात के चक्कर में थे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। ये वो स्कूल है जिस पर एयर स्ट्राइक की गई, 22 लोग इसमें मारे गए थे। संभावना इसी बात की थी कि यहीं पर सुरंग या यहीं पर कमांड सेंटर था, इसी में ये सिनेवार मारा गया है। आगे की क्या कहानी है, जब कंफर्म करने की बात हुई तो कंफर्म करने के लिए पता यह चला कि मोसाद को काम सौंपा गया कि आप कंफर्म कीजिए कि सिनेवार मारा गया या जिंदा। यही है इस कहानी का सार, जो लेटेस्ट अभी से 2 या 3 घंटे पहले की अपडेट है। जो 22 लोग मारे गए थे, उनका डीएनए टेस्ट की कोशिश की गई, उनका डीएनए टेस्ट कराया गया। समाचार ये है लेटेस्ट कि डीएनए टेस्ट से ये बात लगभग साबित हो गई है कि मरने वालों में ये सिनेवार नहीं था, या ये सिनेवार नहीं है। लगता है कि ये इस बार भी बचकर निकल गया है। ये नेगेटिव रिपोर्ट आई है डीएनए टेस्ट में कि सिनेवार का डीएनए नहीं मिला है, शायद वो इस बार भी बचकर निकल गया है। और वो गायब हो गया है तो कोई पहली बार थोड़ी गायब हुआ है, ये बीच बीच में गायब होता रहा है। आपको मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बताऊं, चलो सिनेवार तो ठीक है, ये उन टॉप 3 आदमियों में है जिन्होंने इजराइल पर हमले की प्लानिंग रची थी। पहले वाले 2 कहां हैं, उनको इजरायली सेना जन्नत नसीब करा चुकी है, वो जा चुके हैं यहां से, ठीक है। कौन है, हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये, मोहम्मद दाइफ हमास का मिलिट्री चीफ, इन सब का दोनों का सफाया हो चुका है। और अभी ये सिनेवार जिंदा। ये कुछ टॉप लीडर्स हैं जो हाल फिलहाल में हमास के जो लीडर्स थे जिनको इजराइल ने मार दिया। मैंने, आप याद करिए, मैंने लेबनान में पेजर अटैक की कहानी बताई थी, वो यही है याहिया अय्याश, जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे पहले इसी के फोन में ब्लास्ट करके उन्होंने इस कहानी को अंजाम दिया। और बाद में लेबनान में आप जानते हो जो पिछले 2-4 दिनों में हुआ है, लेबनान में हालात बहुत खराब हैं, ठीक है। अब इजराइल की सेना लेबनान की तरफ मूव कर रही है। गाजा पट्टी को छोड़कर क्या इजराइल लेबनान की तरफ मूव कर गया है? क्या हमास से ज्यादा खतरनाक अब हिजबुल्लाह से है? अगर दोनों ही मोर्चों पर है, सीरिया पर भी अटके हुए हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? हूती विद्रोही से अटके हुए, क्या अमेरिका खुलकर इजराइल का अब साथ देगा? अभी थोड़ी देर पहले खबर थी कि शायद अमेरिका अब इजराइल खुलकर साथ देगा। देखो, देना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल जो भी है उसका अगर इतने सारे मोर्चों पर एक साथ अपना मोर्चा खोल देगा, तब उसे सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। इस सपोर्ट में किसकी क्या नियत है, आप इसको इस बात से और समझिए। 2 मिनट के लिए इस मुद्दे को समझ लीजिए। यूक्रेन ने क्या कहा था कि इजराइल के साथ तुम क्लियर खड़े हो जाते हो, हथियार भी देते हो। अभी सुनने में यह आया था कि मिलिट्री सपोर्ट भी दिया जा सकता है। मेरे साथ क्यों नहीं? आखिरकार इजराइल से तुम्हें ऐसा क्या लगाव है? तो ये 6 बड़े नेता जो हाल फिलहाल में जो इनका मर्डर हुआ और जिनके बारे में साफ कहा गया कि पूरी तरीके से मोसाद की कहानी है और इजराइल डिफेंस फोर्सेस के साथ ही कहानी हुई है, ठीक है। तो डीएनए टेस्ट हुआ। डीएनए टेस्ट में क्या हुआ है कि साफ कर दिया गया कि शायद फिर से बचकर निकल गया है। पिछले 2-3 दिनों से जो सोमवार की, मतलब इतवार की रात, सोमवार और आज ट्यूसडे,
तो सुबह तक तो यही खबरें थी कि मर गया है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले खबर है कि शायद बचकर निकल गया क्योंकि डीएनए टेस्ट नेगेटिव रहा है। आगे बढ़ूं इससे पहले आप समझ लीजिए कौन है याहिया सिनेवार। याहिया सिनेवार जो है टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार ये इजराइल की जेलों में रहा है। हानिया की हत्या के बाद हमास के जीवित बचे नेताओं में सबसे शक्तिशाली यही है। दक्षिणी गाजा, क्योंकि गाजा पट्टी के नीचे की तरफ सेनाएं उत्तर से मूव करी, साउथ की तरफ ले गई हैं, साउथ गाजा की तरफ। दक्षिणी गाजा के खान यूनिस शहर में शरणार्थी शिविर में जन्मा सिनेवार 1987 में पहली बार फिलिस्तीनी इंतिफादा, इंतिफादा मतलब अपने लिए लड़ाई, अपने लिए संघर्ष को ये इंतिफादा कहते हैं, इंतिफादा की शुरुआत में हमास में शामिल हो गया था। सिनेवार अगले वर्ष समूह में आंतरिक सुरक्षा तंत्र की स्थापना की और इजराइल के लिए जासूसी करने वाले फिलिस्तीनियों की सजा देना, यहां तक उन्हें मारने तक में यह आदमी शामिल रहा है। कौन? याहिया सिनेवार। चलिए, तो कुल मिलाकर कहानी का सस्पेंस यहां खत्म होता है कि भाई साहब मैं अभी भी स्थिति संदेह में है, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही हैं, मीडिया रिपोर्ट्स की बिल्कुल जिंदा है ये याहिया सिनेवार। 2 लोगों के जिंदा होने की खबरें बड़ी सुर्खियों में तैर रही हैं। एक तो याहिया सिनेवार पिछले 2 दिनों से, एक हमजा बिन लादेन का लड़का, उस पर मैं बात करूंगा कि अगर बिन लादेन से कितना खतरनाक है उसका लड़का हमजा, और हमजा का जिंदा बचा होना इस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए क्या खतरा पैदा कर सकता है, और अगर जिंदा है तो क्या अलकायदा आज भी खड़ा है? जिस अलकायदा को तहस नहस करने का दावा करता है अमेरिका, जिस अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मारने का दावा करता है अमेरिका, अगर हमजा जिंदा है तो क्या अलकायदा आज भी खड़ा है और कितना खतरनाक आतंकवादी संगठन है? मैं इस पर बहुत जल्दी आपके साथ बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों आपको यह जानकारी रुचिकर लगी होगी और साथ में ज्ञानवर्धक भी। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।